ना दीदी समझ पाई और ना ही सोनिया गांधी को खबर लगी। इधर अमित शाह ने अपने अर्जुन को इशारा दिया और वो गोवा में तूफान लेकर आ गया। जिस वक्त बंगाल में पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले दाग रही थी, उसी दौरान एक टीम इधर गोवा में अपने सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। दिन भर न्यूज चैनलों पर बंगाल की खबरें देखकर ममता बनर्जी को आप कोसते रहे, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी खबर किसी को नहीं थी। दिल्ली में बैठकर चाणक्य अमित शाह ने 90 डिग्री में जाकर ऐसा झटका दिया है कि सोनिया गांधी की नींद उड़ गई है। अमित शाह ने अपने जिस अर्जुन को भेजा था, उसने 24 घंटे के अंदर वो कर दिखाया है जो मोदी शाह चाहते थे। इसीलिए कहते हैं कि मोदी और शाह वक्त का इंतजार करते हैं और ठीक समय पर ही अपना हथौड़ा चलाते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर आई जिसमें गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के सामने कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक बैठे थे। इस तस्वीर के आने से पहले दिल्ली तक मैसेज पहुंच चुका था। कहते हैं इस तस्वीर को देखने के बाद सोनिया गांधी ने राहुल को फोन किया और कहा अब अपनी यात्रा बंद करके वापस लौट आओ, नहीं ये सब विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और कुछ मिनट बाद ही गोवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तनवड़े ने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शपथ लेने वाले हैं। ये पहला मौका नहीं है जब गोवा में कांग्रेस को इस तरह से बड़ा झटका लगा हो। 2017 में कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी, लेकिन 13 सीटें होने के बावजूद बीजेपी ने सरकार बना ली थी। 2019 में कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2022 विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब राहुल गांधी ने सभी 40 उम्मीदवारों को शपथ दिलवाई थी कि अगर चुनाव जीते तो 5 साल तक पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी 11 में से 8 बीजेपी में भागकर पहुंच गए। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अमित शाह का वो कौन अर्जुन है जिसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। कभी मनोहर पार्कर गोवा में बीजेपी के सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे, ठीक उसी तरह से अब गोवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तनवड़े काम कर रहे हैं। सदानंद तनवड़े का निशाना इतना चूक है कि इन्हें गोवा में अमित शाह का अर्जुन कहा जाता है। हमारे अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि सदानंद तनवड़े और अमित शाह के बीच बातचीत हुई है। इसके बाद ऑपरेशन गोवा को अंजाम देने के लिए रणनीति बनाई गई। इस साल मार्च के बाद से ही गोवा कांग्रेस के अंदर फूट चल रही थी, लेकिन सोनिया गांधी ने इसे नजरअंदाज किया। 2019 में 10 विधायकों की बगावत के बाद भी सोनिया गांधी ने सबक नहीं लिया और यही वजह कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मोदी शाह समझ गए थे इसका फायदा 2019 की तरह उठाया जा सकता है और वही किया। सोनिया गांधी का ध्यान बेटे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर था। सूत्र बताते हैं कि किसी को शक न हो और मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। टीवी पर दिन भर बंगाल की खबरें चलती रही। इसी बीच इधर गोवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तनवड़े ने कांग्रेस के 8 विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के पास पहुंच गए और सभी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन क्या मोदी शाह के भारत में कांग्रेस तोड़ो ऑपरेशन से पार्टी को बचा पाएंगे? सोनिया गांधी के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि गोवा में कांग्रेस के पास 11 में से सिर्फ 3 विधायक ही बचे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये भी अपना नया ठिकाना खोज रहे हैं। अगर इन्हें रोकना है तो सोनिया गांधी को कुछ तूफानी करना होगा। वैसे आपको क्या लगता है, गोवा में कांग्रेस अपने विधायकों को क्यों नहीं बचा पा रही? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।